एक मामला था पुराना भीटा थाने का, जिसके तहत कुर्की जब्ती की कार्रवाई का ऑर्डर हमें कोर्ट से मिला हुआ था। तो उसी के कार्रवाई में हम यहाँ पहुँचे थे। नाम है परिचय? सुभाष प्रसाद यादव। मामला जो चल रहा था वो जमीन से विवाद था। विवाद किस चीज को लेकर, ये मामला किस चीज को लेकर? रंगदारी एवं ये फ्रॉड वगैरह का मामला था। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के मामू, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के भाई और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के साले को जेल हो गई है। उनके घर पर बुलडोजर चलने की नौबत आ गई और जब बिहार सरकार उसके घर बुलडोजर लेकर के पहुंच जाती है तब सुभाष यादव दौड़े दौड़े जाकर के सरेंडर करते हैं और तेजस्वी यादव के मामू को जेल भेज दिया गया है और उनका अब जेल से निकलना भी बड़ा मुश्किल बताया जा रहा है। और इसी के साथ ये खबर भी चल रही है कि बहुत जल्द तेजस्वी यादव को, राबड़ी देवी को, मीसा भारती को, लालू यादव को, चारों को और कहा जा रहा है कि पूरे लालू परिवार को जेल में डाल दिया जाएगा। आखिर लालू प्रसाद यादव के साले को, राबड़ी देवी जी के भाई को क्यों जेल में डाल दिया गया, आखिर उनके घर पर बुलडोजर चलने की नौबत क्यों आ गई, ये तमाम बातें 3 से 5 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर। दरअसल आपको बताते चले कि कहा जाता है कि इंसान बलवान होता है, लेकिन सही बात तो यह है कि समय बलवान होता है, और जिसका समय बलवान होता है वो उसका गद्दा भी पहलवान होता है। और ऐसा अब देखने को मिल रहा है कि जिस लालू प्रसाद यादव के परिवार की तूती बोला करती थी, जिस सुभाष यादव की और जिस साधु यादव की बिहार में तूती बोला करती थी, जिस शोरूम से चाहते थे जितनी गाड़ियां उठवा लिया करता था, और वही आपको बताते चले कि जो ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर आने वाली होती थी, तूती इनकी इतनी बोलती थी कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर उस ट्रेन को बुला लिया जाता था। और आज देखिए कि समय का परिवर्तन जरा देख लीजिए कि उसी सुभाष यादव के घर पर बुलडोजर पहुंच गया। अब सुभाष यादव को जेल भेज दिया गया है और बताया जा रहा कि जेल से निकलना भी बड़ा मुश्किल है। वहीं आपको बताते चले कि दरअसल जो खबर आ रही है उसके अनुसार बताया जा रहा कि सुभाष यादव के खिलाफ रंगदारी के एक मामले में कुर्की जब्ती का आदेश का इश्तिहार जारी किया गया था। मामला बिहटा थाना का है। और आपको बताते चले कि इसी तेजस्वी यादव के शासनकाल में, महागठबंधन के शासनकाल में मनीष कश्यप के घर पर कैसे कुर्की जब्ती की गई थी वो आप सभी लोगों को पता होगा। और यह पूरा मामला जो है वो जमीन से जुड़ा हुआ है। लालू परिवार का जमीन से पुराना नाता है, जमीनी नेता रहे हैं, नौकरी के बदले कभी जमीन लिखवाने का आरोप लगता रहता है। तो अब ये आरोप लग गया है कि लालू प्रसाद यादव के साला सुभाष यादव ने जमीन लिखवा लिया था, पैसा जो है सो वो फिर वापस ले लिया। और आखिर ये पूरा माजरा क्या है, पूरा माजरा जब आप जानेंगे तब आपको लगेगा कि इस देश में कानून तो है, भले ही देर से न्याय मिलता है लेकिन न्याय जरूर मिलता है। हालांकि यह मामला काफ़ी पुराना था, लेकिन बिहार में महागठबंधन सरकार बन जाने के बाद इस मामले को दबा दिया गया था। लेकिन एनडीए सरकार बनते ही कार्रवाई शुरू हो चुकी है और नीतीश कुमार ने विधानसभा में कहा था कि सब पे कार्रवाई होगी, सारे घोटाले का पर्दाफाश किया जाएगा, सबको जेल भेजा जाएगा। वो कहीं ना कहीं अब कार्रवाई से ये सच साबित होती हुई प्रतीत हो रही है। आपको बताते चले कि दरअसल सुभाष यादव के घर पर बुलडोजर लेकर बिहार पुलिस पहुंची थी, लेकिन घर तोड़े जाने के डर से इन्होंने सरेंडर कर दिया। कोर्ट में सरेंडर जाकर के कर देते हैं, लेकिन यही जब मनीष कश्यप ने सरेंडर कर दिया था, इसके बावजूद भी उसके घर पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की गई थी। वहीं आपको बताते चले कि दरअसल लालू राबड़ी के शासनकाल में इनकी तूती बोला करती थी, लेकिन जमीन की और धोखाधड़ी के मामले में इन पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की गई थी। वहीं आपको बताते चले कि ये पूरा मामला जो है 27 फरवरी 2021 का बताया जा रहा है और भीम वर्मा नेउरा थाना क्षेत्र का पटना जिला का ही निवासी है। उन्होंने आरोप लगाया था कि सुभाष यादव के परिवार ने
उनकी जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है। उन्होंने बताया कि 96 लाख रुपए की जमीन रजिस्ट्री करवा ली गई, जमीन का कब्जा भी कर लिया गया। शुरू में 60,50,000 रुपए भी दिए गए, लेकिन बाद में मार पीट कर वो भी छीन लिया गया। आपको बताते चले कि अगर आप मामले को नहीं समझे तो आपको बताते चले कि भीम वर्मा नाम का एक व्यक्ति है जिससे सुभाष यादव ने जमीन खरीदने का सौदा किया। पूरा जो है सौदा 96 लाख रुपया में हुआ। जमीन की रजिस्ट्री करवा ली गई। जमीन की रजिस्ट्री के समय 60,50,000 रुपया जमीन मालिक को दिया गया, लेकिन बाद में जमीन रजिस्ट्री करवा लेने के बाद बाकी बचा पैसा लगभग 35.5 लाख रुपया देना तो दूर की बात है, बल्कि जो 60,50,000 दिया था वो भी मारपीट करके छीन लिया गया, अपहरण करके छीना गया था। और जिस समय ये मामला प्रकाश में आया था उस समय भी पॉजिटिव इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, और अब उसी मामले में ये केस को दबाने की कोशिश की गई थी, लेकिन अब उसी मामले में कार्रवाई शुरू हो गई है। और कार्रवाई तो ऐसी हुई है कि दरअसल बताते चले कि भीम वर्मा मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पहुंचा था, जनता दरबार में पहुंचा था, और जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नज़र में प्रकाश में ये मामला जब आता है, इसके बाद बिहार पुलिस को आदेश जारी किया जाता है और इसके बाद कार्रवाई शुरू हो जाती है। वहीं बताया जा रहा कि अब पूर्व सांसद ये जो है सुभाष यादव, ये कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है, ये पूर्व सांसद रह चुके हैं, पूर्व विधायक रह चुके हैं, और अब इनका जेल में रहना तय माना जा रहा है। दरअसल बताया जा रहा कि लालू प्रसाद यादव के साले पूर्व सांसद सुभाष यादव अब जेल में ही रहेंगे। एमपी एमएलए के विशेष कोर्ट के न्यायिक दंडाधिकारी सारिका बहालिया ने उनकी नियमित जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए उसे खारिज कर दिया है। जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया है, बेल को रिजेक्ट कर दिया गया है, और अभियोजन पदाधिकारी उमेश प्रसाद ने इसका विरोध किया था, जिसके कारण बेल को रिजेक्ट कर दिया गया है। जमीन खरीद बिक्री मामले में रंगदारी, जालसाजी, धोखाधड़ी से पैसा हड़पने के एक मामले में पूर्व सांसद ने कोर्ट में सरेंडर किया था, और कोर्ट में सरेंडर तब किया था जब बिहार पुलिस उनके घर पर बुलडोजर लेकर, योगी आदित्यनाथ के स्टाइल में बुलडोजर लेकर घर पर पहुंच जाती है, और घर को जब तोड़ने लगती है उस समय सुभाष यादव भागे भागे कोर्ट पहुंचते हैं, और डर उनके चेहरे पर साफ साफ दिख रहा था। अब लगता है कि जैसे बिहार में सम्राट चौधरी एक दूसरे योगी के रूप में देखे जा रहे हैं। कहा जा रहा कि बिहार के लिए सम्राट चौधरी योगी आदित्यनाथ साबित हो सकते हैं। हालांकि उन्होंने गृह मंत्रालय की मांग की थी ताकि पुलिस प्रशासन उनके नियंत्रण में रहे, लेकिन इस बार भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गृह मंत्रालय अपने पास ही रखा है। वहीं आपको बताते चले कि विशेष कोर्ट ने आरोपित पूर्व सांसद सुभाष यादव को न्यायिक हिरासत में लेते हुए 26 फरवरी तक के लिए बेऊर जेल भेज दिया है। उनकी अग्रिम जमानत अर्जी को पटना हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया है। यह आपराधिक मामला बिहटा थाना क्षेत्र में दर्ज हुआ था, जिसकी जांच बिहटा पुलिस कर रही है। लालू प्रसाद यादव के साले सुभाष यादव के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक उन्होंने पीड़ित भीम वर्मा की मां से 96 लाख रुपया में जमीन का सौदा किया था। ये बातें हम आपको पहले भी बता चुके हैं। हालांकि सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पटना के हाईकोर्ट ने जहां उनके बेल पिटीशन को खारिज कर दिया, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी इस देश के सबसे बड़े न्याय के मंदिर कहे जाने वाले माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया। और इससे आप समझ सकते हैं कि अब उनका जेल से निकलना काफ़ी मुश्किल है। इन सारे मुद्दों पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है? भले ही देर हो जाए पर न्याय जरूर मिलता है। उसकी लाठी बेजुबान होती है और जब चलती है तो सुभाष यादव की तरह जेल की काल कोठरी में धकेल देती है। क्या आपको लगता है कि समय परिवर्तनशील है? इंसान नहीं बल्कि समय बलवान होता है। आप जो भी सोचते हैं, जैसा भी सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।